हमारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 1 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से पंजाब के दौरे पर जाएंगे। शहीद भगत सिंह के पोजेवाल गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सैनी। यहां पर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होना है उनको। फतेहगढ़ साहिब भी पहुंचेंगे, मंडी गोविंदगढ़ में भी उनके कार्यक्रम है। उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। दूसरी बैठक में आम जनता से भी संवाद का कार्यक्रम है। लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब का दौरा कर रहे हैं। एक बार फिर से उनका कार्यक्रम है। 1 मई को वो पंजाब के दौरे पर रहेंगे। यहां शहीद आजम भगत सिंह के गांव पहुंचेंगे, धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे, आम लोगों से भी संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरी बैठक ये है जहां पर आम जनता से सीधा संवाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। पोस्टर बॉय आप कह सकते हैं। पंजाब में बीजेपी के नायब सिंह सैनी को लगातार चुनावी कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। जनसभाएं इससे पहले कई कर चुके हैं और एक बार फिर से पूरी तरह से एक्टिव नजर आएंगे। 1 मई को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये पंजाब का बड़ा दौरा है। हमारे सहयोगी सहज जुनेजा इसी खबर पर और जानकारी के साथ फोन लाइन जुड़ गए हैं। सहज, 1 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक बार फिर से पंजाब का दौरा है। इस दौरे को लेकर क्या और जानकारी है? कहां कब कब ये कार्यक्रम है? बिल्कुल सुदेश, बात करें तो सबसे पहले ये जो है शहीद भगत सिंह नगर पे पहुंचेंगे, जहां पर एक धार्मिक प्रोग्राम में जो है शामिल होंगे। उसके बाद अगर बात करें तो जो है फतेहगढ़ साहिब में कई तरह के प्रोग्राम हैं, जिसमें इंडस्ट्रियल लोगों से मिलेंगे, वहां की उनकी समस्याएं को जो है सुना जाएगा। और उसके बाद अगर बात करें तो इनकी पब्लिक मीटिंग भी जो है रखी गई है, क्योंकि काफी सियासी घमासान चल रहा है पंजाब में। जैसे जोड़ तोड़ की राजनीति जो शुरू हो चुकी है, उसको लेकर काफी जो सियासी गलियारे हैं वो इस चर्चा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा की मजबूती के लिए जो सीएम नायब सैनी है वो पंजाब में हर बार दौरा जो है करते हुए नजर आ रहे हैं। जी सुदेश, शुक्रिया सहज तमाम जानकारी के लिए। तो 1 मई को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पंजाब का दौरा है और पोस्टर बॉय पंजाब में बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। एक छोटे से स्पेल के बाद फिर से 1 मई को पंजाब में नजर आएंगे। फतेहगढ़ साहिब पहुंचेंगे, मंडी गोविंदगढ़ में भी उनका कार्यक्रम है। उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, आम जन से भी सीधा संवाद इस बार के कार्यक्रम में उनका रखा गया है। और अब बात करते हैं निकाय चुनाव की। हरियाणा निकाय चुनाव 2026। हरियाणा बीजेपी ने भी अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। पंचकुला पंचकमलम जो कार्यालय है पार्टी का, वहां पर घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसे बीजेपी कहती है संकल्प पत्र। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे विजन डॉक्यूमेंट कहते हुए जारी किया। शहरी विकास, सुशासन और नागरिक सुविधाओं पर फोकस है। कार्यक्रम में मोहनलाल बड़ौली समेत कई पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद रहे। कई मंत्री, सांसद और विधायक भी इस दौरान शामिल हुए। कार्यक्रम में बड़े स्तर पर ज्वाइनिंग भी हुई है पार्टी में। पूर्व मंत्री राजकुमार वाल्मीकि ने भी बीजेपी का कमल थाम लिया। नए शामिल नेताओं का सीएम और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जोरदार स्वागत किया। चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन को और ज्यादा मजबूत कर लिया है। अपने संकल्प पत्र के साथ साथ बड़े स्तर पर पार्टी में कुछ बड़े चेहरों को शामिल करवाया है। ऐसे में संगठन के तौर पर यह बड़ी मजबूती निकाय चुनाव से ठीक पहले मानी जा रही है। और इससे पहले कैबिनेट मंत्री अनिल विज पानीपत पहुंचे। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए उन पर अपनी प्रतिक्रिया दी और एक बार फिर से दावा किया कि पश्चिम बंगाल में इस बार कमल खिलेगा। कहा देश में पीएम मोदी के विकास की लहर चल रही है। कई राज्यों में बीजेपी का परचम लहराया है। अब पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी की जीत होगी। पहली बार लोगों ने लीडर होकर मतदान किया। यहाँ का क्रिमिनल कल्चर बहुत पुराना है, ये बड़ा आरोप लगा है टीएमसी पर और कहा कि राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने पर वो अकेले नहीं बल्कि 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए। देखिए,
सारे देश में नरेंद्र मोदी जी के विकास की लहर चल रही है। पहले भी जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, हरियाणा हुए हैं, दिल्ली हुए हैं, बिहार हुए हैं, महाराष्ट्र में हुआ है, जीते हैं, अब भी जीतेंगे। और ये जो घटनाएं हैं ये हताशा में हैं। पहली बार कैलकाटा के लोग निर्भय होकर मतदान कर रहे हैं। पहले निर्भीक होकर करते थे, निर्भय होकर कर रहे हैं, इसीलिए इतना ज्यादा मतदान हो रहा है। राघव चड्ढा जी अकेले नहीं आए हैं, 7 सांसद राज्यसभा के इकट्ठे आए हैं और आम आदमी पार्टी की गठड़ी फोड़ के आए हैं। आज उन 7 सांसदों ने भी आकर कह दिया कि जिस मुद्दे को लेकर ये पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार हटाने के मुद्दे पर बनी थी, लेकिन अब उनके अपने सांसद कह रहे हैं कि ये अपने मुद्दे से हट चुके हुए हैं, ये पार्टी अपने मुद्दे से दूर हो चुकी है। हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन कुमार विवाद मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिसार एसपी अपना जवाब दाखिल करेंगे कोर्ट में। दुष्यंत चौटाला की याचिका पर हाईकोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई है। हाईकोर्ट ने पहले हिसार एसपी से एफिडेविट मांगा था। 23 अप्रैल को याचिका दायर की गई थी। पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने समेत कई आरोप हैं। एसपी को 4 बार कॉल किया, कहा कि फिर भी एफआईआर की कॉपी उनको नहीं दी गई, ये दावा किया गया था। दुष्यंत चौटाला की तरफ से मामले में 2 और याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज पवन कुमार के बीच हिसार में सब्जी मंडी पुल पर जो विवाद हुआ था, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, उस मामले को लेकर दुष्यंत चौटाला ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले पिछली सुनवाई पर एसपी से जवाब तलब किया गया था। अब जवाब दाखिल करने का दिन है। आज फिर से मामले में सुनवाई है और इस सुनवाई में देखना होगा कि एसपी की तरफ से, हिसार एसपी की तरफ से क्या जवाब दाखिल किया जाता है। पुलिस पर एफआईआर दर्ज करने समेत कई आरोप लगाए थे। दुष्यंत चौटाला ने बकायदा कहा था कि एसपी को 4 बार कॉल किया, फिर भी एफआईआर की कॉपी नहीं दी गई। और जब से सद्भाव यात्रा शुरू हुई है हरियाणा में, जो कि पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की यात्रा है, वो यात्रा कर रहे हैं, तब से लगातार प्रदेश में सियासी घमासान तेज है। कई बार इस पर विवाद टिप्पणियां हुई, बयानबाजी हुई। अब सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने बृजेंद्र सिंह पर तंज कसा है और बकायदा सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने पेज पर लिखा है, पहले बीजेपी में सत्ता का सुख, अब कांग्रेस में नई भूमिका। फेसबुक पोस्ट के जरिए बृजेंद्र सिंह पर तंज कसा है। कांग्रेस विधायक ने कहा, जो कुछ समय पहले बीजेपी में राज की मलाई चाट रहे थे, जब बीजेपी ने किनारा कर लिया, जो राहुल गांधी बनने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल गांधी बनने के लिए सड़कों पे झक मार रहे हैं, ये शब्द इस्तेमाल किए हैं कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया ने पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह के बारे में, जो कुछ समय पहले बीजेपी में राज की मलाई चाट रहे थे। जब बीजेपी ने किनारा कर लिया, उसके बाद अब कांग्रेस में आकर सद्भाव यात्रा द्वारा हरियाणा के राहुल गांधी बनने के लिए सड़कों पे झक मारते फिर रहे हैं। तो गोकुल सेतिया सिरसा से कांग्रेस के विधायक हैं। उन्होंने बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा के बहाने बृजेंद्र सिंह पर कटाक्ष किया है। कहा कि जो कुछ समय पहले बीजेपी में राज की मलाई चाट रहे थे, जब बीजेपी ने किनारा कर लिया, उसके बाद अब कांग्रेस में आकर सद्भाव यात्रा द्वारा हरियाणा के राहुल गांधी बनने के लिए सड़कों पे झक मारते फिर रहे हैं। इससे पहले भी गोकुल सेतिया ने बृजेंद्र सिंह को लेकर विवादित बयान दिया था और सद्भाव यात्रा को लेकर कांग्रेस ही दो फाड़ है। एक गुट इसमें शामिल हो रहा है और एक गुट इसे बृजेंद्र सिंह की निजी यात्रा बता रहा है।
और कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। कैबिनेट मंत्री राजेश नागर की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई। बैठक में कुल 13 शिकायतें सुनी गई। 7 शिकायतों का मौके पर निपटारा कर दिया गया। एक कॉर्पोरेटिव सोसाइटी अधिकारी पर एफआईआर के आदेश भी हुए हैं। सड़क निर्माण में लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए गए। सड़क निर्माण में देरी पर जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। अंसर सिटी का मामला बताया गया है, जो खूब इस बैठक में गरमाया भी। निवासियों, अधिकारी और कंपनी को साथ बैठकर समाधान के निर्देश दिए गए। आज 13 एजेंडे हमारे पास आए थे, उसमें से 7 को रिजॉल्व कर दिया और 6 अभी पेंडिंग है। और एक अधिकारी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव प्राइमरी सोसाइटी का, उसके खिलाफ एफआईआर के भी आदेश दिए हैं। और उसके बाद जो भी जांच में पाया जाएगा वो उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी वो भी की जाएगी। तो कुरुक्षेत्र में कष्ट निवारण समिति की बैठक थी, जिसमें कैबिनेट मंत्री राजेश नागर पहुंचे हुए थे। 13 शिकायतें आई, 7 का निपटारा मौके पर कर दिया गया। और अंसर सोसाइटी को लेकर भी एक विवाद था, जिसको लेकर शिकायत उनके पास पहुंची और उनकी शिकायत सुनी गई। सड़क निर्माण में देरी पर जांच के लिए कमेटी बाकायदा गठित कर दी गई है। बीजेपी प्रत्याशी को हराने वाली मेयर अब भाजपाई हो गई हैं। निगम की निर्दलीय मेयर इंद्रजीत यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। गुरुग्राम की राजनीति में यह लंबे वक्त के बाद बड़ा उलटफेर है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव जीता था। प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और राव इंद्रजीत की मौजूदगी में उन्होंने कमल थामा है। राव इंद्रजीत सिंह ने इनका खुलकर समर्थन किया था, बकायदा वोट मांगे थे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में थी और बीजेपी के उम्मीदवार भी थे। इसको लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन अब राव इंद्रजीत सिंह के सामने ही बीजेपी में शामिल करवाया गया है। राव इंद्रजीत सिंह की समर्थक रही हैं और आज वो भाजपाई हो गई हैं। एक बड़ा उलटफेर आप कह सकते हैं गुरुग्राम की राजनीति में। दोनों नेताओं ने उनको पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। मेरे के साथ 9 पार्षद भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। और यूक्रेन युद्ध से भारत के लिए, हरियाणा के लिए एक बहुत दर्दनाक खबर आई है। फतेहाबाद के दूसरे युवा विजय की भी मौत हो गई है। रूस से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली पहुंचा है। विजय का पार्थिव शरीर गांव कुम्हारिया के 2 युवकों के लिए पढ़ाई के लिए ये रूस गए थे और इनमें से एक की पहले मौत हो गई थी और दोनों को रूस की आर्मी में भर्ती किए जाने का आरोप भी लगा था। वीडियो भी वहां से आया था। 25 दिन पहले अंकित का शव भी पहुंचा था भारत। परिजनों को वीडियो कॉल कर युद्ध में धकेले जाने की जानकारी दी थी, लेकिन अब विजय का भी शव गांव लौट रहा है। भाई हमने इनको बोला है, भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और ज़बरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी। यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला आगे नेट नहीं चलेगा। जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। ज़बरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का। और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं। यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है वो। उनको कल या परसों लेके जाएंगे और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये। पानीपत से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें पुलिस के ठीक सामने ही फायर स्टंटबाजी हो रही है। पुलिस के सामने स्टंटबाजी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। बुलेट से पटाखे फोड़कर आग लगाई गई। पास में खड़ी रही डायल 112 की गाड़ी प्राचीन देवी मंदिर के पास की ये पूरी की पूरी घटना है। साइलेंसर से आग निकलती रही, खतरनाक स्टंट होता रहा। यहां पर बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, बड़ा हादसा हो सकता था, कोई अनहोनी हो सकती थी। एक युवक बुलेट पर रेस देकर पटाखे फोड़ रहा था, दूसरा युवक जलते कपड़े से आग भड़का रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी इस बात की है
कि डायल 112 और उसके जो कर्मचारी हैं वो सामने ही खड़े हैं, वीडियो में भी कैप्चर हुए हैं। खाकी पर भी सवाल उठ रहे, कैसे मूक दर्शक बनी हुई है और कुछ स्टंटबाज कानून की धज्जियां उनकी आंखों के सामने उड़ा रहे हैं। पानीपत शहर के असंध रोड पर एक ऑटोमोबाइल की दुकान में अचानक से आग लग गई। प्रभाकर अस्पताल के नजदीक इस दुकान में आग लगने से कीमती सामान जल गया, जबकि मरम्मत के लिए आई ग्राहकों की 3 मोटरसाइकिलें भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि दमकल विभाग की मुस्तैदी की वजह से आग को और ज्यादा फैलने से रोक लिया गया। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक कच्चा कैंप निवासी आफ्ताब पिछले करीब 2.5 साल से असंध रोड पर आफ्ताब ऑटोमोबाइल के नाम से दुकान चला रहे थे। पानीपत में ऑटोमोबाइल की दुकान में ये आग लगी। बिजली के तारों में बताया शॉर्ट सर्किट हुआ और इसकी वजह से ये भीषण आग लगी, जिससे सारा सामान जलकर खाक हो गया। मैं दुकान बढ़ा करके घर पे गया था और इतने में 15 से 20 मिनट के बाद पड़ोसियों ने फ़ोन कर दिया हमें कि तेरी दुकान में आग लगी हुई है। और मुझे लगता है इतना कि शॉर्ट सर्किट के हिसाब से आग लगी है ये। और आया इतने में पड़ोसियों ने क्या किया, ताला ग्राइंडर से कट करके और आग को काबू कर लिया इन्होंने। इसमें धुआं निकल रहा था, धुआं काफ़ी ज़्यादा आया। फिर थोड़ी देर नीचे देखा तो अपना जो है ना नीचे पूरी रोशनी नज़र आ रही थी। इसमें रोशनी नज़र आने से फिर जो है ना तो नज़र आ गया कि अंदर आग लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा। और फिर हमने क्या किया कि फिर इसको फ़ोन किया है। इसके फ़ोन करने के बाद जो है ना हमने ताले काट के और अपना शटर खोल के पानी से अपना आग बुझाई। भिवानी में AQI कंट्रोल के लिए नई पहल हुई है। AQI कंट्रोल करने के लिए नगर परिषद की नई पहल है। फुहारा मशीन से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। AQI 200 पार होते ही इसको एक्शन में लाया जाएगा। धूल के कण दबाकर प्रदूषण कम करने की कोशिश की जा रही है। ट्रायल में ये मशीन कामयाब रही। अगर 300+ AQI से राहत दिलानी है तो इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। नेहरू और किरोड़ीमल पार्क में 1500 पौधे भी लगाए जाएंगे और ताकि हरियाली से भी किसी तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सके। बिल्कुल, आज हमारा जो फव्वारे की जो मशीन नगर परिषद से हमने भी खरीदी है और इसमें शहर के अंदर जो कई बार धूल मिट्टी के गुब्बारे उठते हैं, गर्मी के मौसम के अंदर भी अच्छे तरीके से उनसे राहत मिले। पेड़ पौधों को भी उनसे फव्वारों से हम पत्तियां धुल करके अच्छा खिला जाता है और गर्मी से भी बाजारों के अंदर राहत में। इस प्रकार से हमने मशीन जो खरीदी है उसका आज हमने शुभारम्भ किया और उसको चला करके उसकी ट्रायल भी ली। और जो हमारे चौक चौराहे हैं और जो हमारे स्मारक है उनको भी कई बार किसी महापुरुष की जयंती के अवसर पर जब मूर्तियों को धुलवाने का काम होता है तो उसके अंदर भी कारगर है और एक अच्छी ये हमारा प्रयास रहा। और मैं मानता हूँ कि शहर के अंदर इस प्रकार की चीज़ों की बड़ी आवश्यकता थी जिसको हमने लागू दिया है। हरियाणा के बाद अब खबरें हिमाचल से, जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं। कांगड़ा के गुप्त गंगा पहुंचे। पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल के पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी ट्रेनिंग होगी। 10 दिन से यहां पर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। 3 राज्यों के कांग्रेस के अध्यक्षों का ट्रेनिंग कैंप यहां पर लगाया गया है और इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए राहुल गांधी खुद पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार भी पहुंचे। कैंप में 80 जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग जारी है। संगठन मजबूत करने के टिप्स राहुल गांधी की तरफ से दिए जाएंगे। मीडिया और सोशल मीडिया उपयोग पर जोर दिया जाएगा। जमीनी स्तर पर मतदाताओं से जुड़ने की रणनीति भी समझाई जाएगी, बताई जाएगी। विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देने पर चर्चा होगी। कांग्रेस के संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया है। सृजन प्रोग्राम है, उसमें धर्मशाला आए हैं और हम सबको बहुत खुशी है कि वो संगठन को मजबूत करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और पार्टी के जो भी हमारे कार्यक्रम हैं
उसमें उसका वो फीडबैक लेंगे, सरकार का फीडबैक लेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पे संगठन को मजबूत करने के लिए जो उनके डायरेक्शंस रहेंगे दे विल बी फॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ अस और हम मिलकर उसके ऊपर कार्य करेंगे। निश्चित तौर से महत्वपूर्ण रहेगा उनका जो मार्गदर्शन है, उनका जो रिस्पॉन्स है, उनका जो व्यू पॉइंट्स है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस और हम मिलकर उसके ऊपर कार्य करेंगे। शिमला से योगराज जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। तो राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। योगराज, क्या और जानकारी है उनकी इस यात्रा के बारे में? कब कब और कैसे वो टिप्स देंगे? क्या जानकारी पार्टी की तरफ से साझा की गई है? जी हाँ, बिल्कुल। राहुल गांधी पहुंचे हैं। 10 दिन का ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है जिसमें 3 राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। उनको जमीनी स्तर पर किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए और किस तरह से बीजेपी को जो है वो पलटवार किया जाए, क्योंकि 2027 में हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, पंजाब में भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जो मिशन रिपीट जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार बात कह रही है कांग्रेस, उसको किस तरह से साकार करना है और जो बीजेपी जिस तरह से महिला आरक्षण बिल को लेकर लगातार हमला कर रही है, उसका किस तरह से जमीनी स्तर पर जो है वो जवाब दिया जाना है, महिलाओं को किस तरह से जो है वो प्यार करना है, वोटर को किस तरह से रिझाना है और किस तरह से संगठन को जो है मजबूत किया जाना है, ये टिप्स जो है राहुल गांधी तमाम जो जिला अध्यक्ष है उनको देंगे। 10 दिन का ये कैंप जो है वो चल रहा है, आज इसका समापन है। राहुल गांधी विशेष तौर पर पहुंचे हैं और अपने टिप्स जो है इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को और जो जिला अध्यक्ष है उनको देंगे। साथ में तमाम जो हिमाचल प्रदेश के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं वो भी इसमें विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी मौजूद हैं। तो एक रणनीति तय की जाएगी कि किस तरह से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है, किस तरह से कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी को मजबूत करना है और बीजेपी को किस तरह से जवाब देना है। इसको लेकर राहुल गांधी टिप्स देंगे और दोपहर बाद राहुल गांधी का कांगड़ा से दिल्ली वापसी का कार्यक्रम है। तकरीबन 2 से 3 घंटे के का जो ये प्रशिक्षण शिविर है राहुल गांधी जिसमें टिप्स देंगे वो रहेगा और कार्यकर्ताओं को मंत्र जो है एक तरह से वो जीत का मंत्र देंगे। योगराज, इनमें से 2 राज्यों की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव है, उनको लेकर मैं आपसे पूछना चाहती हूं। जिस तरीके से चुनौतियां संगठन में है, पार्टी में है, एक बड़ा चैलेंज तो अपने आप में है, फिर उम्मीदें ऐसे ट्रेनिंग कैंप से लगाना कितना सही है कि सब चीजें ठीक हो जाएंगी? क्या ऐसी भी कोई जानकारी कि इन राज्यों से बड़े चेहरे शामिल हो सकते हैं, सिर्फ जिला अध्यक्ष ही आएंगे, उन्हीं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी? देखिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, ऐसे में सरकार के में तमाम जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, वो इसमें विशेष तौर पर मौजूद हैं। पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको बुलाया गया है क्योंकि नाराजगियां भी साफ तौर पर देखी जा रही है, उनको भी सेटल डाउन करना है, संगठन को मजबूत करना है ताकि 2027 का जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं, पंजाब में भी चुनाव होने हैं, पंजाब में किस तरह से कांग्रेस को मजबूत करना है, इसको लेकर जो है वो रणनीति बनेगी, किस तरह से सबको साथ लेकर चलना है, जो नाराजगियां हैं उनको दूर किया जाना है। इसको लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश यहाँ पर तमाम पार्टी जो पदाधिकारी हैं उनको देंगे। और हिमाचल प्रदेश में क्योंकि 2027 में चुनाव होना है, 10 बड़ी गारंटियां देकर जो है वो कांग्रेस सत्ता में आई थी, उन गारंटियों की फीडबैक भी ली जाएगी कि कितनी गारंटियां पूरी की जा चुकी हैं और किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है। इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो राहुल गांधी नब्ज भी टटोलेंगे, साथ में मंत्र जो है वो देंगे कि किस तरह से संगठन को मजबूत किया जाना है, क्या क्या कुछ काम जो है वो तरह से एकजुटता जो है वो दिखानी है ताकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो या जम्मू कश्मीर, तीनों राज्यों में कांग्रेस को मजबूत किया जा सके, सत्ता में जो है वो वापसी की जा सके। इस मंत्र के साथ जो है राहुल गांधी पहुंचे हैं और टिप्स जो है वो आज इस प्रशिक्षण शिविर में देंगे। शुक्रिया योगराज तमाम जानकारी के लिए। तो 10 दिन से ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर चल रहा है। 3 राज्यों के जिला अध्यक्ष पार्टी के यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनको आज खुद राहुल गांधी ट्रेनिंग देंगे कैसे संगठन को मजबूत करना है, पार्टी की जो नीतियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाना। लेकिन चुनौती पंजाब और हिमाचल में कांग्रेस पार्टी के अपने नेताओं की नाराजगी है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।